क्या दोस्तों बताने वाला हूँ कि जिस तरीके से मैंने कल भी बोला था और अब भी मैं उसी बात पे अटल हूँ। मैंने कल प्रॉपर एकदम सामने से बोला था ये चीज़ कि भर्ती बोर्ड जो है आप देख लेना, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती नज़र आने लगी है। और कल जो ऑर्डर में लिखा हुआ था वही चीज़ जो है वही चीज़ सामने आ गई। मैंने बोला हुआ था उसमें ऑर्डर में कि उस ऑर्डर में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो अब कोर्ट केस तो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपने रिजल्ट कैसे दे दिया। और अब तो डीसीपी रैंक के अधिकारी ने ये चीज़ बोल दी कि बहुत बड़े लेवल पे धांधली है, तो आप फिर खुद समझ सकते हो इसमें अब कुछ बचा ही नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि इसमें धांधली नहीं हुई है। और आज एक चीज़ और बताने के लिए, सबसे मेन चीज़ थी वो बताने के लिए मतलब आप लोगों के सामने आया हूँ। लेकिन वो मैं तब बताऊँगा जब थोड़े से बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे, कम से कम 100 200 500 बच्चे हो जाएं, क्योंकि फिर बच्चे जुड़ते रहते हैं, फिर वो मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो अभी बताऊँगा मैं आप लोग। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि भर्ती बोर्ड का जैसे मैंने आपको रवैया बताया था, कुछ लोग कह रहे थे कि ऑर्डर में लताड़ कहाँ लगाई है। भाई हर चीज़ ऑर्डर में नहीं लिखी होती है। और आप जो है आप कोर्ट में नहीं थे, कोर्ट में तो मैं था ना, कोर्ट में मैं था, मैंने सामने सारी चीज़ें देखी है, तो मुझे पता है ना कि वहाँ पे क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया। और जो लोग अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते हैं वो यहाँ पे आके मतलब लोग बताते हैं लोगों को। दूसरी बात, उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि पिटिशन जो है वो पिटिशनर है कौन, उन्हें यही होश नहीं है। बोल देते हैं कि विधुभूषण कालिया। क्यों? कहीं ना कहीं सिलेक्टेड वालों को, वो सिलेक्टेड वाले ही हैं, तो उन्हें थोड़ी सी मिर्ची लगती है कि यार ये इस बंदे ने सब बर्बाद कर दिया, ये हमारा कुछ नहीं होने देगा। तो वही लोग हैं जो अपनी शक्ल तो कभी दिखा नहीं पा रहे हैं सामने, आके ज्ञान इस तरीके से देते हैं। ठीक है, इतनी अच्छी तो वो शायद इंग्लिश पढ़ते हैं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी बात, जो पिटिशनर है उसका नाम ना लेके, क्यों? क्योंकि भाई अपने विपक्षी का कैसे कोई नाम ले सकता है, लेकिन मैं तो भाई ले सकता हूँ। मुझे आप नाम बताइए, मुझे आपका नाम पता हो, मैं प्रॉपर नाम ले लूँगा, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि मेरा किसी से कोई मतभेद है ही नहीं, ना ही मेरा किसी से झगड़ा है, ना ही मेरा किसी से बैर है। तो ऐसे लोगों को बड़ा ही अब समझ जाना चाहिए और समझ जाओ। अब तो यार गलती मान लो, अब तो भाई हर चीज़ पस्त होने को आ गई है। अब तो भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने भी बोल दिया। और आप लोगों को एक चीज़ का मैं अंदेशा अभी जो उसकी मैं बात करने के लिए आया हूँ, जो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, उसके लिए बस मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही बच्चे 500 प्लस हों फिर मैं आपको मतलब जो वो न्यूज़ थी वो मैं दे के निकल जाऊँगा आपको, इसीलिए मैं रुका हुआ हूँ अभी। तो दोस्तों इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा कि भर्ती बोर्ड परसों कोर्ट में पस्त हो ही गया था। उन्होंने उन पर सवाल जवाब नहीं दिए जाए तो फिर उन्होंने अपने वकील को आगे कर दिया कि ठीक है भाई आप करो। वकील भी इस तरीके के थे कि उन्होंने वहाँ जाके परमिशन मांग ली कि सर ऐसा मत करिए, आप थोड़ी सी हमें मोहलत और दीजिए, ठीक है, और हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। अगर दूध में पानी मिक्स कर दिया है अच्छे से, तो अगर आप सोचो कि कितना भी गर्म करोगे तो पानी अलग हो जाए दूध अलग हो जाए, नहीं हो सकता, बस दूध का खोआ बन जाएगा। लेकिन वो दूध वाली मतलब जो अपनी प्रीवियस पोजीशन थी उसमें नहीं आ पाएगा। अब मैं ये चीज़ बिल्कुल बोल रहा हूँ, और यूपी तक वालों का हकीकत में दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। ये सच्चाई है कि यूपी तक वालों ने जो आवाज़ उठाई है इस मुहिम को छेड़ते हुए, जो हमारे साथ आए हैं, तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, ऐसा नहीं एक ही, जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हेलो, ठीक है, तो बड़ा ही उन लोगों ने हेल्प किया। शायद उन लोगों की हेल्प का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं या इस मुहिम तक खड़े हुए हैं। लेकिन मैं अब भी यही बोलूँगा। और दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ मैं अभी बताने के लिए आ रहा हूँ, अभी फिर से वो चीज़ अगर बोलूँगा तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेरे को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं सिर्फ अपने काम में मग्न हूँ। मेरे को इस भर्ती को निकाल के जिन लोगों के सपने कुछ 15 लाख या 20 लाख पैसे दे के लोगों ने चुरा लिए थे, उनके सपने चुरा लिए गए थे। और जिसमें कमेंट करते हैं ना, बहुत से बच्चे ऐसे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लिखते हैं ना कि भर्ती अब कुछ नहीं होगा, तुम चंदा चोर हो, तुम ये हो वो हो। इसमें से कम 5 या 6 बच्चे ऐसे हैं जिनका डाटा मेरे पास है। कैसे इज्जत बचाओगे भाई अपने? उनका डाटा मेरे पास है कि वो धांधली करके गए हैं और वो हमेशा कमेंट करते हैं मोस्टली टाइम, ठीक है, उनका भी डाटा कहीं ना कहीं आ चुका है। तो ये तो बड़ा चिंताजनक विषय है। तो अब तो समझ जाओ भाई, अब तो समझ जाओ। कब तक मुझे किलसाओगे? जितना मुझे किलसाओगे उतना परेशानी होगी, ध्यान रख लेना।
ठीक है, क्योंकि जितना आप देखो अभी तो भर्ती थोड़े धीमे धीमे चल रही है, अगर मुझे कोई किलसाएगा चिढ़ाएगा तो इसकी रफ्तार और बढ़ती जाएगी। 18 की डेट लगी है, मैं अब भी कह रहा हूँ अगर मैंने सारी चीज़ें पहले से कर ली ओके, तो फिर मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाऊंगा, एप्लीकेशन लगाऊंगा, डेट जल्दी से जल्दी लगवाऊंगा, क्योंकि अब तो सिर्फ बहस बची हुई है, सिर्फ बहस है, फाइनल बहस। हम लोग को अपना रिजॉइंडर दाखिल करना है, जितने हम लोग अपना रिजॉइंडर दाखिल करेंगे नेक्स्ट डे डेट लग जानी है, ठीक है। और उसके लिए अपील भी कर सकते हैं कि भाई डेट जल्दी लगवाइए, उसमें भी आना पड़ेगा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट अगर बोलेगा कि हाँ ठीक है भाई ऐसा करिए, तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपको जल्दी से बुलाया जाएगा। लेकिन हाँ ये बोलूँगा कि जो लोग कहीं ना कहीं परेशान मुझे कर रहे थे, तो शायद अब वो आज खुद परेशान होंगे, क्योंकि कल बहुत सारे ग्रुपों में बोला जा रहा था कि कुछ नहीं होगा, भर्ती बोर्ड के पक्ष में है। अभी आज फिर भी मतलब सामने से दिख रहा है कि क्या कंडीशन हो चुकी है, अब ये नहीं बच पाएंगे, तब भी लोग ग्रुप में मैसेज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, भर्ती बोर्ड सरकार जो है भर्ती बोर्ड के पक्ष में है, भर्ती बोर्ड का कुछ नहीं होगा। मैं आपको आज सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे के जो मेरी प्रेडिक्शन मैं आपको वो बता रहा हूँ, और इस चीज़ को लिख लेना कहीं पे कि ये शायद होने वाला है। मैं नहीं कह रहा 100% होगा, लेकिन 99.99% यही होने वाला है। सरकार खुद को बचाएगी, भर्ती बोर्ड खुद को बचाएगा, और ये सारा बम फोड़ दिया जाएगा NSC-IT पे कि भैया सब कुछ इसने किया है। और ये लिख लेना, अभी तक यूट्यूब पे ये चीज़ किसी ने नहीं कही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसी वाली वीडियो को देख लेना, और 4 दिन बाद या महीने मतलब 18 तारीख के बाद है, उससे बाद में ये चीज़ देख लेना कि हकीकत में हुआ क्या है। ये बम लास्ट में जाके NSC-IT में फोड़ दिया जाएगा। क्यों? 2024 का इलेक्शन है दोस्तों, 2024 का इलेक्शन है, बुराई नहीं ले सकते। और 5000 प्लस मतलब इतनी कंपनियां हैं, तो इसी कंपनियों को क्यों चूज़ किया गया। और मैं ये चीज़ विश्वास दिला रहा हूँ कि इस भर्ती के अंदर लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चा सिर्फ और सिर्फ चीटिंग करके गया है, 5 से 6 हज़ार। और अगर किसी को यकीन है कि भर्ती बोर्ड के अधिकारी हुए तुझे कहाँ से डाटा पता, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, अगर आप पे खुद भी जांच नहीं हो रही है तो CBI को दे दो, जांच कर देगी। और तब भी नहीं हो रही है तो मेरे को दे दो, मैं जांच करके दे दूंगा कि हाँ भाई 5 थे या 6 थे। नहीं तो जो चीज़ मैं मांगूंगा कोर्ट में, आप मेरे को वो चीज़ दे देना, जो चीज़ मैं कोर्ट में मांगूंगा आप मेरे को वो चीज़ दे देना, ठीक है। पहले तो CM जी ने बोला था, पहले तो योगी जी ने बोला था कि भाई हम दरोगा लेके इनसे ड्यूटी लगवाएंगे। पहले CM जी ने बोला था कि हम दरोगा को भर्ती करके उनसे ड्यूटी कराएंगे विधानसभा चुनावों में, लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। अब वही चीज़ फिर से बोली जाएगी कि हम 2024 के चुनावों में नए दरोगा भर्ती करके उनसे ड्यूटी कराएंगे, और वो ये करके दिखा देंगे। अब तो फिर ये चीज़ वही वाली चीज़ें बताई जाएंगी कि हाँ देखिए हमने इतनी निष्पक्षता से दरोगा की भर्ती करवाई है, लेकिन ये नहीं दिखाई देगा कि इसके पीछे कितना बवाल बच्चों ने किया है।